हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लोग देखते हैं मैथ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे सबसे पहला हम लोग देखते हैं सम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर भी कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो यानी कि पूरा पूरा भागा लग जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसको हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 ऐसे अनंत तक इत्यादि। और दूसरा हम लोग देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑड नंबर भी बोलते हैं। तो विषम संख्या वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता हो, यानी कि वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, पूरा पूरा नहीं कटता है, उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5 हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देखें तो अगर जे लेते हैं 10 तो यानी कि हम इसको 2 से भागा लगा करके देखें तो 2 पच्चे 2, 2 दूना 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, यानी कि 2 पच्चे 10। ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। वही हम लोग ले ले 9, तो ये देखिए 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पे एक शेष बच जा रहा है, इसका मतलब ये विषम संख्या हुआ। तो वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसको हम सम संख्या कहते हैं, और वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या के एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 etc इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। और अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्राइम नंबर भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या जो एक से या स्वयं से विभाजित होता हो, यानी कि वैसे संख्या वैसे नंबर जो एक से या जितना है उतना ही से विभाजित हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 देखिए हम लोग इसको में भागा देते हैं 3 में, तो या तो हम उसको 3 को 1 से विभाजित कर सकते हैं, 1 से भागा लगा सकते हैं पूरा पूरा, या फिर 3 से ही। जैसे अगर जे हम लोग देखें तो 1 से भागा लगाएं 3 में, तो 3 बार में ये तो पूरा कट गया। और उसी तरह से 2 से अगर जे भागा लगाएं तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 एक कम 2, यहाँ पे 1 शेष बच जा रहा है, पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ। अब इसको हम लोग 3 लेते हैं तो 3 से 3 एक बार में विभाजित हो गए, यानी कि वही बोले कि वैसे संख्या जो एक से या स्वयं से जितना नंबर है, स्वयं मतलब जितना नंबर है उतना ही से विभाजित हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 और सारे हो सकते हैं, बहुत सारे etc। और अगला नेक्स्ट देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? वैसे संख्या जो 1 से शुरू हो करके अनंत तक जाता हो, यानी कि 1 से शुरू हो करके उसका कोई गिनती ना हो, अनंत तक जाता हो, उसको हम लोग नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या बोलते हैं। या सिंपल भाषा में हम लोग बोलें तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक, जिसका कोई अंत ना हो, हम लोग गिनती को इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक लिख सकते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि गिनती 100 तक होता है, नहीं, गिनती अनंत तक होता है। गिनती को हम लोग 101, 102, 103 करके भी लिख सकते हैं, इस तरह से अनंत तक लिख सकते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? कि वैसे संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। या सिंपल भाषा में ये भी डिफिनेशन गलत नहीं है कि गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं।
सीधी सी बात, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या वैसे संख्या जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता हो, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। या इसको हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो गिनती के संख्या में 0 से स्टार्ट होकर के अगर जो अनंत तक जाता हो, यानी कि एग्जाम्पल देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 फिर अनंत तक, ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं एक बार। पहला क्या है, सम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर क्या है, वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। विभाजित का अर्थ क्या बताएं, कि जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, वो पूरा कट जाए। विभाजित का अर्थ क्या होगा, जो पूरा कट जाए, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी कि वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 इत्यादि। विषम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, भागा नहीं लगेगा, उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 8 9 8 नहीं हो सकता है, 7 9 11 13 इत्यादि। अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, वैसे संख्या जो 1 से या स्वयं से विभाजित हो। जो 1 से या फिर जो संख्या है, स्वयं का अर्थ मैंने क्या बताया, कि जो है वही 1 से या स्वयं से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3 5 7 11 13 19 एक 17 भी हो सकता है, 17 etc बहुत सारे हो सकते हैं। प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, वैसे संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता हो, उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल भाषा में हम लोग बोले तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc इत्यादि। और पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं, वैसे संख्या जो 0 से शुरू होकर के, 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता हो, उसको हम लोग होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग सिंपल भाषा में ये भी बोलें कि गिनती के संख्या के पहले 0 लगा करके हम गिनती की संख्या को लिखें तो वो भी होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे और भी सारे वीडियो बनाते रहेंगे। सो आप लोग बने रहिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।